हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। टोटल 45 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। अभी है ये है सेट नंबर 30 पे हम पहुंच गए हैं। इससे पहले मतलब कि 2929 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। अभी है ये सेट नंबर 30 और इसका है ये पार्ट नंबर 4। 28/11/2023 थर्ड शिफ्ट में जो भी कंप्यूटर क्वेश्चन रहते हैं लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 91 to 100 तक वो सारे आपके कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 91। In MS Excel 365, which Microsoft Excel view allows you to see how the printed worksheet will look before actually printed it. आप जो प्रिंट निकालोगे आपकी हार्ड कॉपी कैसे दिखेगी, तो ये चेक करते हैं हम किससे, प्रिंट प्रीव्यू से। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+P। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है ये पता चलता है हमें प्रिंट प्रीव्यू से। क्वेश्चन नंबर 92। What does the uniform resource locator URL specify? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल क्या निर्दिष्ट करता है, क्या स्पेसिफाई करता है। यूआरएल दोस्तों क्या होता है, हर सोर्स की एक फिक्स लोकेशन होती है और उनको लोकेट करने में ढूंढने में हेल्प कौन करता है, यूआरएल हेल्प करता है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे बहुत सारे डोमेन नेम होते हैं, जैसे कि .edu गवर्नमेंट साइट पे आपको जाना है, इसके लिए .gov का यूज करते हैं। और इन सभी डोमेन को दोस्तों स्पेसिफिक आपको ले जाएगा। इनको लोकेट करने का काम कौन करता है, वो करता है यूआरएल। तो हिंदी में कह सकते हैं प्रत्येक वेब रिसोर्स को असाइन किया गया यूनिक एड्रेस। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। कट के लिए आसान है दोस्तों, कट के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल+X का। कंट्रोल+X का, मान लो कहीं से आपको बिल्कुल ही हटाना है डॉक्यूमेंट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को हटाना है, तो आप क्या करोगे, या कोई फाइल को हटाना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल+X जैसे क्लिक करोगे वहां से हट जाएगा, जहां पे दोस्तों आप पेस्ट करोगे वहां पे चला जाएगा ये। तो इसलिए ये यूज किया जाता है कंट्रोल+X का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये तो आपको पता ही होगा, कंट्रोल+V पेस्ट के लिए, कॉपी के लिए, और कंट्रोल+P प्रिंट के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। In MS Excel 365, which of the following is example of absolute reference pointing to cell A1 in MS Excel? MS Excel में जैसे कि ऐसे बना होता है, मान लो कोई भी स्प्रेडशीट ऐसे बनी होती है। यहाँ पे जो दोस्तों ये A B C D ये होते हैं कॉलम, और ये जैसे 1 2 3 जैसे जाओगे ये होती है, इसे बोलते हैं रोज। आप कौन से सेल में हो दोस्तों, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, सेल रेफरेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए सेल कौन सा होगा, बी होगा, और रोज कौन सी होगी, ये होगी, तो इसे लिखेंगे हम B1। और ध्यान रखना है MS एक्सेल में, जैसे कि एक होता है रिलेटिव रेफरेंस और एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, जब आप भी कोई फॉर्मूला कॉपी करोगे और उसको दूसरे सेल में क्या करोगे, पेस्ट करोगे, तो रिलेटिव रेफरेंस चेंज हो जाता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है दोस्तों, ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। और इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, ये किया जाता है डॉलर का। तो यहाँ पे MS एक्सेल में सेल A1 के लिए जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होगा उसका एग्जांपल होगा, ये होगा $A $1। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 95। Which of the following option allow you to choose whether to keep or discard the formatting of pasted text in MS Word 365? कहता है MS Word 365 में कौन सा ऑप्शन है जो आपको ये सिलेक्ट करने की मतलब की सर्विसेज पर देता है, प्रोवाइड करता है कि पेस्ट किए गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को बनाए रखना या हटा देना है। इसके लिए यूज किया जाता है MS वर्ड में पेस्ट स्पेशल का। ये डिसाइड होता है पेस्ट स्पेशल से। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 96। Which of the following windows is used when we want to write an email in Gmail? ध्यान रखेंगे, जीमेल में जब भी आपको मेल लिखना है, ईमेल लिखना है, उसके लिए यूज करते हैं हम कंपोज का। किसका यूज करते हैं, कंपोज का। देखा ही होगा आपने, अगर कहीं भी मेल भेजते हो आप जीमेल में, तो क्या आता है, कंपोज। ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 97, in MS Word 365 which action allows you to duplicate selected text and place a copy of it on the clipboard? दोस्तों डुप्लीकेट, जैसे आपको एक कोई आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल है, सिलेक्टेड टेक्स्ट है, तो उसको वहां से सेलेक्ट करोगे, कॉपी कर लोगे तो दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो घुमा फिरा के इसने बोला हुआ है। तो मेनली कहने का मतलब क्या है, कॉपी के लिए यूज करते हैं किसका? कॉपी का। मतलब सेम डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है कॉपी का। Ctrl+C। क्वेश्चन नंबर 98, इन MS Word 365 which of the following best describes the use of justified text? जस्टिफाई में क्या होता है, देखिए मान लो कोई पैराग्राफ आपका, दोस्तों ऐसे पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन फिर इससे बड़ी लिखी हुई है। अगर आप जस्टिफाई करते हो, Ctrl+J शॉर्टकट की होती है, तो पैराग्राफ है बिल्कुल ही जस्टिफाई, मतलब जो लेफ्ट से स्पेस है दोस्तों, यहाँ देखो, जैसे ये लाइन है, यहाँ लेफ्ट से स्पेस क्या था, लेफ्ट से कह सकते हैं जो अक्षर थे, लेटर थे, इधर उधर हो रखे हैं। यहाँ पे देखोगे अब ये वाले ज्यादा लाइन आगे बढ़ी हुई है, ये कम है, और यहाँ पे ये अंदर की तरफ है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, मान लो। तो जस्टिफाई जैसे करते हो, तो यहाँ लेफ्ट और राइट से स्पेस बिल्कुल इक्वल, लाइन जो बराबर में हो जाएंगी सारी, इक्वली अरेंज हो जाएंगी, तो इसे बोलते हैं जस्टिफाई करना टेक्स्ट को। मतलब लेफ्ट और राइट से इक्वली दोस्तों ये डिस्टेंस होगा, मतलब कि यहाँ से भी सेम डिस्टेंस होगा, और यहाँ से भी सेम, मार्जिन बिल्कुल ही इक्वल होगा दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट से। तो उसके लिए किया जाता है जस्टिफाई का यूज। राइट आंसर होगा टू अलाइन इवनली अलोंग लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, बाएं और दाएं मार्जिन पर समान रूप से अलाइन करना, ऑप्शन था। Question number 99. In MS Excel 365, which of the following is correct option to open existing spreadsheet in MS Excel? में कोई existing spreadsheet है, उस spreadsheet को open करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हो चुका है ये भी। क्या करेंगे, फाइल टैब पे जाएंगे और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, राइट एंड ऑप्शन सेकंड, जो फाइल आपको ओपन करनी है, ओपन पे क्लिक करोगे, सारी फाइल आपके जो मतलब पीसी में है, वो फाइल आ जाएंगी, जिसको ओपन करना आप ओपन कर सकते हो, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 100, which of the following is default font when a new blank document is created in MS Word 365? दोस्तों जो ब्लैक मतलब कि जो डिफॉल्ट है, जो फॉन्ट होता है, ये होता है, ध्यान रखना आपको, ये होता है कैलिबरी। कौन सा होता है? ऊपर की तरफ देखो कैलिबरी होता है, और डिफॉल्ट साइज होता है 11 का। MS Word 365 में डिफॉल्ट साइज 11, कैलिबरी क्या होता है, फॉन्ट होता है कैलिबरी टाइप का। और उसके अलावा बाय डिफॉल्ट अगर पूछता है जूम साइज होता है 100%, मैक्सिमम होता है 500% और मिनिमम होता है 10%। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें MS वर्ड में 500% मैक्सिमम और बाय डिफॉल्ट 100%। लेकिन अगर MS वर्ड में, MS वर्ड में 500% मैक्सिमम, और अगर पूछता है MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में, तो मैक्सिमम जूम साइज वहां पे होता है 400 का। फॉन्ट कौन सा होता है बाय डिफॉल्ट? कैलिबरी।